मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ ये था, एक तो मुझे बताना था आप लोगों को कि यार मैंने क्यों 3 महीने से वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि आज मैं यहाँ बैठ के दिल्ली का खाना बहुत मिस कर रहा हूँ। हेलो हेलो, क्या हाल चाल है आप सभी के। बड़े दिनों के बाद वीडियो बनाने लगा हुआ, 3 महीने के बाद आज कुछ मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया है। असल में क्या हुआ था ये सब बताऊंगा आपको, और कुछ नया भी लेके आया हूँ आज। तो अभी हम चलने वाले हैं, मुझे बड़ों से लग रही है भूख, कुछ पैसे जमा कराने हैं बैंक में और उसके बाद हम जाएंगे सीधा डोसा खाने के लिए, क्योंकि बहुत तो नाश्ते में डोसा नहीं खाया था भाई ने आज। ठीक है, तो अपन निकलते हैं यहाँ से और आपको मिलता हूँ सीधा मैं बैंक में पैसे जमा कराने के बाद। तो भाई फाइनली हम आ गए हैं सर्फ साइड मॉल में। भाई ये पिटी हुई सी मार्केट है, कुछ खास नहीं है, बहुत पुरानी मार्केट है, एक सब खाली पड़ा हुआ देख सकते हो आप। लेकिन मेजरली यहाँ पे मैं जब आता हूँ तो सिर्फ एक काम के लिए आता हूँ, या तो साइकिल भाड़े पे लेने के लिए, कहीं घूमने उमने जाना हो। ये लंबा चौड़ा शोरूम है यहाँ पर आप देखोगे तो। और इसके अलावा वो सामने एक चाणक्य बोल के डोसे का शॉप है। भाई इससे बढ़िया डोसा मैंने क्राइस्टचर्च में तो नहीं खाया है। अभी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा है ये भी। यार ऐसा था कि सबसे पहले तो इतना टाइम से वीडियो क्यों नहीं डाली, तो यार वीडियो न डालने का कारण ये था कि मैं आई वाज स्विचिंग जॉब्स। बेसिकली मैं जब इंडिया से आया था तो मैं काम करता था एक रेस्टोरेंट कंपनी में, बेसिकली एक रिटेल कंपनी में जिनका एक रेस्टोरेंट भी था। आफ्टर वर्किंग फॉर अबाउट अ ईयर मैं भी बोर हो गया था, और साथ साथ में उन लोग को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी टू सेल द एंटायर बिजनेस टुगेदर। तो उस एंटायर बिजनेस में से उन्होंने फिर फाइनली जिस स्टोर में मैं काम करता था उसको भी सेल कर दिया। बट लकीली आई न्यू द गाय हु वाज द ओनर फॉर दैट ब्रांड, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया विद लॉट ऑफ अदर पीपल, एंड फाइनली आई सिक्योर्ड अनदर जॉब. नाउ आई एम वर्किंग फॉर अ कंपनी which manages about 5 restaurants, and I help them full time in restaurant operations as well as marketing, and that's the same profession I was in India as well for almost 15 years. एनीवे तो मुझे अपना वीज़ा चेंज करवाना था और वो सब चीज़ें थी, तो थोड़ा भेजा आउट रहता है। और मैं आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो हर चीज़ के लिए लोगों को पैसे दे दे बोल के कि यार ये मेरी लाइक हायरिंग अ लॉयर और अटर्नी फॉर दैट मैटर, क्योंकि आई थिंक ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, पर थोड़ा सा पढ़ के समझ के आपको पता होना चाहिए क्या होने वाला है। अनटिल अनलेस यू आर डूइंग समथिंग वेरी सिंपल, सो समथिंग which is called VOC. It is variation of condition in your existing visa. तो भाई 3 साल का मुझे वीज़ा मिला था इंडिया से, और उसमें से 1 साल मैं काम कर चुका था, और बाकी के जो 2 साल हैं वो मुझे अपने वीज़ा पे अपने एम्प्लॉयर का नाम चेंज करवाना था। तो अल्टीमेटली मैं इसके लिए आया इधर, और मैंने नई कंपनी में अपना वीज़ा VOC लगवाया, और फाइनली अब मुझे 2 साल का वीज़ा उन्होंने उस कंपनी के थ्रू दे दिया। तो ये तो हो गई भाई 3 महीने से वीडियो क्यों नहीं आया। दूसरी बात जिसके बारे में बात कर रहे थे अभी कि मैंने क्यों वीडियोस बनाना में इतना ढीला हो गया मैं, और वाई वाज नॉट मेकिंग। अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी चैटिंग करते हुए या इंस्टाग्राम पे भी कि भाई आप वाई नॉट मेकिंग मोर वीडियोस। तो यार देखो, जो भी मैंने वीडियोस बनाई है ना, वो मैंने अपनी ओपिनियन और थोड़ी बहुत रिसर्च के हिसाब से बनाई है, क्योंकि मैं इस कंट्री में स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। और वो जो वीडियोज़ है ना यार, उसमें स्पेसिफिकली न्यूजीलैंड के बारे में बात करी मैंने, तो बहुत सारे लोग जो इंटरेस्टेड नहीं थे न्यूजीलैंड आने में, या फॉर दैट मैटर किसी और कंट्री जाने में इंटरेस्टेड थे, तो उनको लगेगा कि यार भाई ये तो मेरे मतलब का ही नहीं है। तो ये सबसे बढ़िया डोसा है, मैसूर मसाला ऑर्डर किया है मैंने, वही सांभर अपना, चटनी, एंड आई एम सिटिंग, अगर आप देखोगे तो मैं आई एम सिटिंग एट अ साइकिल शॉप आउटसाइड। जैसे अपने इंडिया में टपरी वपरी होती है छोटी, यार बस वैसे ही समझ लो आप। सिटिंग विटिंग है अंदर, लेकिन अंदर आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब अ लॉट ऑफ पीपल, सो आई थॉट इट्स बेटर दैट आई ईट आउटसाइड ओनली। तो भाई बहुत ही बढ़िया डोसा है, मैंने बताया था आपको, मुझे दिल्ली की याद आई थी खा के डोसा। दुनिया में कहीं से भी वीडियो देख रहे हो ना आप लोग यार, अगर आप दिल्ली में खाना नहीं खा के गए किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब पॉपुलैरिटी है, जैसे कि वो अपने चूर चूर नान हो गए या फिर छोले भटूरे हो गए, तो भाई आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि आज मैं यहाँ बैठ के दिल्ली का खाना बहुत मिस कर रहा हूँ। बट दिस डोसा इज रियली गुड। तो मैं फाइनली आ गया हूँ न्यू ब्राइटन बीच पर। अब थोड़ा बीच दिखा दूँ पहले आप लोगों को मैं, उसके बाद थोड़ा ज्ञान की बातें करते हैं। ये मेरे पीछे सारा का सारा बीच है, और अब हम करने वाले हैं बात किस बारे में। सबसे पहले तो यार मैंने जो टॉपिक्स चूज किए वीडियोस बनाने के लिए, वो मैंने सर्च किए थे कि ऐसे लोग जो यूट्यूब पर कुछ ढूंढ रहे हैं अबाउट न्यूजीलैंड, वो क्या ढूंढ रहे हैं। तो मुझे चला पता कि यार लोग पूछना चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट लाइफ का क्या सीन है, कोर्स चूज कैसे करना है, वगैरह वगैरह। अब पंगा क्या है कि जो सब बातें मैंने बताई ना, उन सब चीज़ों के अंदर आप नोटिस करोगे ना, अगर तो हर इंसान को सेम मेंटल लेवल तो नहीं दिया ना भगवान ने।
उसके एक्सपोजर में डिपेंड करता है कि उसने क्या सीखा है, क्या देखा है, क्या स्किल्स हैं उसके। ये स्किल बहुत बड़ा वर्ड है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि इंडिया में इसको लोग बड़ा सीरियस लेते नहीं है। लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग इंडिया में स्किल्स की कमी है नहीं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि इसे स्किल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि मुझे वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना आता है, तो लोग बोलेंगे कि भाई तूने कोर्स किया होगा। तो भाई वो कोर्स तो किया है मैंने, लेकिन अल्टीमेटली जो मैंने वहाँ से गेन किया है वो कोई सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने वहाँ से एक स्किल गेन किया है कि कैसे मैं वर्डप्रेस पर वेबसाइट बना सकता हूँ। तो ये दिस इज वन ऑफ देम। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार फिर मैं ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? तो भाई ये ज्ञान मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना करीबन 3-4 महीने वीडियोस बनाने के बाद समझ में आया कि जिस ऑडियंस के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, वो ऑडियंस तो चाहती ही नहीं है ये समझना कि उसको कोर्स चूज कैसे करना है। उनको तो यही नहीं पता कि मैचित कहाँ कौन सी कंट्री जाना है, कितने पैसे लगाने हैं, किस तरीके से ये चूज करना है कि मुझे पढ़ना है या मुझे काम करना है फॉर दैट मैटर। और क्योंकि मैंने बताया कि मैं जब ऑलरेडी 39 की एज में हूँ, तो यार मैं भी उसी एज में था आप लोगों के साथ जिस एज में अभी आप लोग हैं। या फिर हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हो मुझे जो ऑलरेडी 40 साल के हो चुके हैं। तो भाई मैंने ये डिसीजन यहाँ आने का सिर्फ इसलिए नहीं लिया था कि मुझे ज़्यादा पैसे कमाने थे, बिकॉज मैं ऑलरेडी इंडिया में 18-20 लाख के पैकेज पे काम कर रहा था। पर्पस यहाँ पर आने का ये था कि मैं एक अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए एक ऐसा लाइफस्टाइल चूज करूँ जो शायद मैंने आज से 15 साल पहले न्यूजीलैंड आकर वापस जाने की वजह से छोड़ दिया था। और मुझे लगता है कभी कभी कि यार वो शायद मैंने गलती करी, बट अगेन रिग्रेटिंग इज नॉट समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड। मैं तो ये करता हूँ कि भाई मुझे अगर लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। और शायद ये भी एक स्किल है जो हिंदुस्तान में लोगों को आना चाहिए, जो आप लोगों को स्किल के नाम पे सीखनी चाहिए। और मेरे ख्याल में किसी भी दुनिया की कंट्री में जाने से पहले इंडिया में ही सीखनी चाहिए, क्योंकि बाहर आने के बाद सीखने के लिए आपको कीमत देनी पड़ती है, और वो कीमत बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो आपने स्कूल में सीख लिया होगा कि रूल कैसे फॉलो करते हैं, कॉलेज में सीखा होगा लिबर्टी कैसे एंजॉय करते हैं, और जॉब में आने के बाद सीखा होगा कि किस तरीके से जो गाइडलाइंस बॉस ने दी है वो कैसे काम करती है। मैं हॉस्पिटैलिटी में रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि हॉस्पिटैलिटी के अंदर अल्टीमेटली आपको हर होटल का अपना तरीका है ट्रेनिंग कराने का, चाहे आप हाइट में काम करते हो, चाहे आप मैरियट में काम करते हैं। तो भाई आप कहीं भी काम करोगे, आपको काम करना नहीं सिखाया जा रहा है, आपको उस कंपनी के तरीके से काम करना सिखाया जा रहा है। रूल फॉलो करने सीख लिए हैं और लिबर्टी एंजॉय करनी सीख लिया है। तो अब यार उन स्किल्स को आइडेंटिफाई करना भी सीखना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप शायद बाहर जाने के बाद ये सोच के ना जाएं कि मुझे बाहर जाके अच्छी पढ़ाई करने के बाद जॉब करनी है। तो यार भाई जॉब तो सभी करते हैं, पर मुद्दा ये है कि अगर आप जॉब भी कर लेते हो तो क्या आपको लगता है कि वो स्ट्रेस जो आपको इंडिया में मिलता है जॉब करने के पे वो यहाँ नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है यार। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी पब्लिकेशंस लिखती हैं न्यूजीलैंड के बारे में कि भाई यहाँ पे स्ट्रेस लेवल नहीं है, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह। लेकिन यार सपोज करो जो आईटी में काम कर रहा है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मिलवाऊंगा बड़ी जल्दी उन लोगों से मैं आपको, कि जो लोग आईटी में काम कर रहे हैं और उनको ज़्यादा काम करने के लिए लालच इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे वो काम करने के। तो यार अल्टीमेटली अगर आपको पैसे कोई दिखाएगा तो आप अपने स्ट्रेस से कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, बिकॉज आप हो हिंदुस्तानी मेरी तरह, और आपके दिमाग में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है पैसा। तो आपको ये बड़ा क्लियर है कि मुझे अगर कोई बंदा कहता है कि ठीक है भाई तेरे को $25 दूंगा 1 घंटे के एक्स्ट्रा काम करने के हर रोज़, तो आप बोलोगे भाई ये तो बहुत बढ़िया है, मेरा रन निकल जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली आप जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो वो 1 घंटा, वो ही 1 घंटे में आप कुछ और कर सकते थे जो शायद आपके लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता था, या आपके लिए कोई स्किल गेन हो सकता था, या आपको उस एज में जिस भी एज में आप हो कुछ बेनिफिट कर सकता था। तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है उसमें। मैं अगर आपकी एज में इस समय होता तो जो गलतियाँ मैंने करी मैं वो शायद गलतियाँ ना करता, और उन गलतियों को ना करके मुझे बेनिफिट ये मिलता कि आज मैं कम से कम नहीं तो $1 मिलियन एक्स्ट्रा पे खड़ा होता जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आज। तो वो जो 1 मिलियन की मुझे गलतियाँ पड़ी है ना, वो गलतियाँ, सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैंने गलत कोर्स चूज़ करने की कोशिश करी, फिर उसे मैंने ठीक किया यहाँ आने के बाद ऑफ कोर्स। लेकिन हाँ, मैंने गलत कोर्स चूज़ किया था इंडिया से। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो अगेन दिल्ली की तरह मैंने पार्टी चालू कर दी और घुमा फिरा सब कुछ किया मैंने। एवरीथिंग मैं बताना नहीं चाहूँगा कैमरे पर कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हाँ जो हर इंसान अपने कॉलेज में करता है, यूनिवर्सिटी में करता है, इंडिया से बाहर आके, वो सब कुछ मैंने भी किया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैंने काम करना चालू कर दिया Day 1। तो मैंने वो पैसे अपने खुद के पैसे जो कमाए उससे मैंने अपनी पूरा टाइम जो है मैंने बताया पढ़ाई के दौरान वो मैंने किया। तीसरा जो मैंने गलती करी वो ये करी कि मैंने कुछ भी सेव नहीं किया और उस समय, और जब मैंने कुछ भी सेव नहीं किया तो इतना बुरा हाल हो गया कि भाई जब मैं इंडिया वापस गया इमरजेंसी में तो मुझे
टिकट भी इंडिया से मंगवानी पड़ी मेरी मदर को फोन करके कि भाई मुझे टिकट भेज दो, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं इंडिया आ सकूं। तो मैं इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, गलीच हो चुका था कि मुझे शर्म ही नहीं थी। अब ये बात है मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये सुन के ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ही घटिया बात है, और हाँ है ऐसी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो था वो था यार। लेकिन मैंने उस चीज़ से क्या सीखा, मैंने सीखा कि यार मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है। मैं जब इंडिया गया तो मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी, यहाँ से पढ़ाई करने के बावजूद भी वापस आने का मन ही नहीं किया कभी भी। और वो तो लकीली कोविड के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैं मूव हुआ यहाँ पे एट द एज ऑफ 38। और मूव करने का कारण क्या था, मेरे बच्चों का फ्यूचर। और उसके लिए मैंने 2 साल खराब भी किए अपने यहाँ पर अकेले रह के। इसमें से 1 साल हो चुका है और 1 साल अभी चल रहा है। नेक्स्ट ईयर हम लोग आएंगे तो तब तक तो टाइम हो जाएगा काफी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि भाई सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि मुझे बाहर आने का पर्पस क्या है। मेरे को बाहर आके क्या मुझे कुछ पैसे कमाने हैं। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो भाई जिस तरीके की टैक्सेशन आज इंडिया में हो चुकी है, मैंने अभी रिसेंटली बजट देखा था, तो उस तरीके की टैक्सेशन तो भाई तकरीबन यहाँ पर क्या पूरी दुनिया में हर कंट्री में, अच्छी कंट्री में सिवाय आई थिंक यूएई के है ही है। उतने पैसे आपको देने ही पड़ेंगे जितने आप कमा, 30% के आसपास जाएगा ही जाएगा आपका। और नंबर 2 पे आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मुझे बाहर आना है फॉर अ लाइफस्टाइल, तो यार भाई उस लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए आपको पैसे नहीं कमाने, उसके लिए आपको टाइम को अपने हिसाब से यूटिलाइज करना है। तो एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी। और तीसरी बात आपको देखनी पड़ेगी कि क्या मैं ऐसा कोई भी काम कर सकता हूँ जो मेरी 9 to 5 जॉब के अलावा है। कहीं पे भी दुनिया में अगर आप हो तो 9 to 5 के अलावा आप क्या कर सकते हो, ये आपको समझना है। विच अलाउज यू टू ट्रेड योर मनी एंड नॉट योर टाइम। क्योंकि जॉब में तो भाई पैसे देकर ही आप टाइम देकर ही आप पैसे कमा रहे हो ना। तो अल्टीमेटली ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ ये था, एक तो मुझे बताना था आप लोगों को कि यार मैंने क्यों 3 महीने से वीडियो नहीं डाली है। दूसरा मुझे ये बताना था आप लोगों को कि किस तरीके से मैं जॉब चेंज कर चुका हूँ। और तीसरी बात ये थी कि मैं अब रेगुलर होना चाहता हूँ वीडियोस के साथ में, क्योंकि मुझे लगता है कि यार देयर इज अ कम्युनिटी दैट आई हैव बिल्ट। 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि अब जो कंटेंट आने वाला है इसके बाद वो अराउंड फाइनेंशियल फ्रीडम का होगा। आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, अगर आपकी एज मेरे बराबर यानी कि 40 ईयर्स भी हो चुकी है, और अगर आप यंगर हैं तो और अच्छी बात है। और अगर आप 40 के भी हो चुके हैं, आप कनाडा में रहते हैं, आप यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं ऑलरेडी, आप कंसिस्टेंसी के थ्रू वो काम को एंजॉय कर पाओगे। लगता है कि इंडियन मार्केट आज भी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है वो शायद पूरी दुनिया में काबिल तारीफ है। और आप लोगों को भी इंडियन मार्केट के साथ में क्योंकि आप लोग इंडियंस हैं, अल्टीमेटली आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके से इंडिया में शेयर मार्केट परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से आप अपनी, क्योंकि देखो यार वो मल्टीपल कन्वर्जन जो डॉलर रेट का है ना, चाहे वो यूएस का हो, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, भाई वो पैसे आपके 50 गुना से ऊपर तो होने ही है। मतलब अगर 50 रुपए आपके न्यूजीलैंड डॉलर के मिल जाते हैं एक, और जितने भी पैसे आप कमाते हैं, तो यार जो इन्वेस्टमेंट आप इंडिया में रह के करते हो और जो वर्सेस आप यहाँ रह के करोगे, तो यार अगले 5 साल में जो कॉर्पस आप खड़ा कर सकते हो, वो आदमी जो इंडिया में 20-25 लाख रुपए कमा रहा है ना साल के, वो शायद ना खड़ा कर पाए, क्योंकि उसके खर्चे भी वैसे होंगे जो आप बाहर आकर सेव कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जैसे कि मैंने कहा, अब रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक्स सो मच। शबा खैर, बाय बाय।